मिलारेपा वृद्धा के घर में बैठे बैठे ही पूरे गांव में हिम वर्षा कर रहा है एवं अपने तंत्र विद्या से भयंकर तूफान ला रहा है। इतने में वह वृद्धा चीख चीख कर विलाप करने लगी। वृद्धा कहती है कि मेरे खेत की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, मैं कैसे जीऊंगी। मिलारेपा ने वृद्धा को धैर्य बधाते हुए कहा कि माता, आपके खेत कहाँ कहाँ पर हैं, उनके नक्शे बनाकर दो मुझे। वृद्धा ने जमीन पर अपने त्रिकोणाकार खेत का नक्शा बना दिया। मिलारेपा ने वृद्धा के खेत के नक्शे के ऊपर अपने हाथों के पंजों को रखा ताकि वृद्धा का खेत सुरक्षित रह सके, और अपना मंत्र पढ़ना फिर से आरंभ किया। फिर से वही आंधी और पुरजोर हिम वर्षा का तांडव शुरू हो गया। वृद्धा भी वहीं बैठी सब देख रही है। कुछ घंटों के बाद जब मंत्र प्रयोग पूरा हुआ, तब मिलारेपा अपने मस्त अंदाज में सिर पर टोपी पहनकर निकलने लगा गांव का निरीक्षण करने के लिए। वृद्धा भी मिलारेपा के साथ हो ली। दोनों अपनी अपनी मेहनत को देखने जा रहे हैं। मिलारेपा ने देखा कि गांव की हालत बड़ी अस्त व्यस्त है। जगह जगह पर पशु घायल अवस्था में पड़े हैं। कई छोटी छोटी बकरियों ने तो बर्फ की बारिश में अपने प्राणों से हाथ तक धो लिया है। मिलारेपा और आगे बढ़ा गांव की तरफ, तो क्या देखता है कि घरों से गांव वाले बाहर आकर विलाप कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारे पास तो एक ही जोड़ा बैल का था, वो भी नहीं बचा इस प्रलय में। कोई कह रहा है कि मेरी बकरियां मर गई। कोई इस बात पर विलाप कर रहा है कि मेरे घर का छत टूट गया, अब हमारा ठिकाना कहाँ होगा। कोई इस बात से विलाप कर रहा है कि मेरे दोनों पुत्र तो खेत में गए थे, पता नहीं उनकी क्या स्थिति होगी। अरे वे जीवित भी हैं या नहीं। हे भगवान, हमने क्या ऐसा पाप कर दिया। मिलारेपा ये समस्त विलाप सुनकर द्रवित हुए जा रहा है। फिर भी आज मिलारेपा के कदमों ने तो ठान ही लिया है कि चल मिलारेपा, तुझे और भी बहुत कुछ दिखा कर लाता हूँ। आगे बढ़ने पर मिलारेपा देख रहा है कि बर्फबारी और भयंकर तूफान के कारण किसी का पूरा घर बर्फ के नीचे दब गया है, तो किसी का घास का घर ऐसे उड़ा है मानो हर घास के तिनके का अब मिलना संभव नहीं है। बढ़ते बढ़ते मिलारेपा खेतों तक पहुंचा, तो खेत की जगह पर अब बर्फ की चट्टान सी परत जमी हुई है। अब वो खेत खेती के लायक नहीं रह गए। बढ़ते बढ़ते मिलारेपा वही वृद्धा के खेत के पास पहुंचा, तो वृद्धा के खेत को कुछ भी नहीं हुआ है, परंतु उसके खेत की सीमा के पास सैकड़ों की संख्या में पक्षी गिरकर मरे हुए हैं, मानो खेत की बाढ़ पक्षियों के मृतक शरीर से ही बन गई हो। बुढ़िया ने जब अपना खेत देखा तो बड़ी खुश हो गई, गदगद होकर नाचने लगी। उसने कहा, तुमने तो चमत्कार कर दिया बेटा, मेरे खेत को बचा लिया तूने इस प्रलय में। भगवान तुझे खूब लंबी उम्र दे, तेरी हर मनोकामना पूरी हो। बेटा, तू कोई चमत्कारी पुरुष लग रहा है, एक बात मानेगा मेरी? हाँ माता, बोलिए। आंखों के इशारे से ही मिलारेपा ने जवाब दिया, बेटा, इस गांव में रहने वाले जो लोग हैं ना, भले ही कैसे भी हों, पर
उनके भी तो परिवार हैं, छोटे छोटे शिशु हैं। आजीविका के लिए किसी के पास पशु है तो किसी के पास खेत ही एकमात्र साधन है। बेटा, मैंने तो देखा है तेरा चमत्कार। तू चाहे तो सब फिर से ठीक कर सकता है, फिर से पहले जैसा कर दे तेरी शक्ति का उपयोग करके। इतने में गांव के लोग भी अपने खेतों को देखने के लिए आ गए। सब दृश्य देखकर जोर जोर से विलाप के साथ रुदन करने लगे। उनकी चीख ऐसी थी मानो कलेजे को चीर कर आर पार कर जाएगी। वृद्धा ने फिर कहा, बेटा सब ठीक कर देना, तू तो कर सकता है। मिलारेपा धरती पर गिर पड़ा, या यूं कह दें कि अब अपने पैरों पर वह खड़ा न रह सका। जोर जोर से चीख कर अब मिलारेपा रोने लगा, अपनी छाती कूट कूट कर रोने लगा। मैं ये सब ठीक नहीं कर सकता, मेरे पास तो जो है उससे मुझे सिर्फ बिगाड़ना ही आता है, मुझे माफ कर दो। 2 क्षण के लिए बेहोश सा हो गया और वही दृश्य सामने आने लग गया जो मिलारेपा ने गांव में घूमकर देखा है। मिलारेपा का हृदय बड़ी ग्लानि से भर गया। इतने पशु पक्षी मेरे कारण मर गए, इतने लोग अनाथ हो गए, इतने लोग बेसहारा हो गए। मिलारेपा उठा और वहां से दौड़ने लगा, परंतु मिलारेपा को ये नहीं पता कि अपने कृत्यों से भागने से कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। मिलारेपा पागल सा होकर क्या कर रहा है उसे खुद भी भान नहीं। उसी दिशा की ओर दौड़ पड़ा जहां नागोप्पा का आश्रम है। तमन्नाओं ने हमें बर्बाद कर दिया, वरना हम खुद खुदा होते। मिलारेपा दौड़ रहा है महात्मा नागोप्पा के आश्रम की ओर। चल मन लौट चल निज की ओर, अब क्यों कर खुद को भटकाता है। जब जान चुका सब मिथ्या है, फिर क्यों कर मोह में फंस जाता है। जो फूल चमन में खिलते हैं सब मुरझाएंगे शाम ढले। ये महक हवा में उड़ जाएगी, क्यों मिथ्या में चाह लगाता है। जब खेल खेलने को बालक एक सुंदर घरौंदा बनाता है, खुद अपने हाथों से तोड़ उसे फिर देख देख मुस्काता है। तुमने भी रचा है ये प्रपंच निज आत्म मस्ती जगाने को, उस निज मस्ती को छोड़कर क्यों झूठे सुख में उलझता है। सब संत यही समझाते हैं ये सब 2 दिन का मेला है। सुबह बसे और शाम को उजड़े, सब बन बन कर मिट जाता है। तो विवेक की ले तलवार, इस मोह जाल को काट जरा। ज्ञान दीप वो जला हृदय में, अंधियारा जिससे मिट जाता है। तू जग में आया है क्यों, क्या लक्ष्य है तेरे जीवन का। ओ पथिक लक्ष्य की ओर ही बढ़, जहाँ परमात्मा स्वयं मिल जाता है। मिलारेपा बढ़ रहा है महात्मा नागोप्पा के आश्रम की ओर। नागोप्पा का आश्रम पहुंचकर मिलारेपा देखता है कि सामने ही महात्मा ध्यान में बैठे हुए हैं। मिलारेपा दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। हे परम आदरणीय गुरुजी, मैं तो आपके यहाँ सबसे पवित्र विद्या सीखने आया था। आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, जो समस्त कर्मों की नाशक है, समस्त पापों की नाशक है। परंतु मेरे तो पाप और दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं सचमुच में महापापी हूँ। अब तो मुझे मेरे कर्म सपने में भी आकर मुझे डराने लगे हैं। कल मेरे द्वारा कितने ही निर्दोष पशु और पक्षियों की हत्या हो गई। मैं ही तो कारण बना जिससे उस गांव के सब लोग विलाप करने पर मजबूर हो गए। गुरुजी, मेरे पाप खत्म कहाँ होंगे, ये तो और ही बढ़ते जा रहे हैं।
मिलारेपा के सामने दिख रहे महात्मा नागोप्पा के चरण गीले हो गए। मिलारेपा के अश्रु बिंदुओं ने भी मानो नागोप्पा के चरण पकड़ लिए कि रहम कीजिए महाराज, रहम कीजिए, मुझे इस पाप कर्म से बचाइए। महात्मा नागोप्पा ने मिलारेपा को कंधे से पकड़ा। भाई महान जादूगर, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुमको वहां पर मैंने ही भेजा था, तो तुम्हारे समस्त पापों का जिम्मेदार तुम कैसे हुए? तुम स्वयं को कर्ता क्यों समझ रहे हो? तुम वहां मेरी आज्ञा से गए थे। दरअसल इस मार्ग में मैंने तुमको पहले ही अवगत कराया था कि गुरु को तुमको संपूर्ण समर्पण करना होगा। समर्पण का अर्थ क्या है, शायद तुमने ठीक से समझा नहीं मिलारेपा। समर्पण में मैं और मेरा नहीं रह जाता। अगर तुमने कोई भी कार्य को अपने अहम को संग लेकर किया तो सच में तुम महापापी हो, तुम महापातकी हो। अगर तुम किसी भी कार्य को अहम शून्य होकर करोगे या गुरु को पूर्ण शरणागत होकर करोगे, गुरु की आज्ञा के निमित्त करोगे या गुरु की प्रसन्नता के निमित्त करोगे, तो वही कर्म तुमको बंधनकारक नहीं होगा। इसी बात को भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे, फिर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। दरअसल तुम्हारे समर्पण को, तुम्हारे हृदय शुद्धि को मुझे एक साथ ही जांचना था, इसलिए इस कार्य हेतु मैंने तुमको वहां भेजा। मिलारेपा, मैं महान गुरु मारपा का शिष्य हूँ और हमारी गुरु परंपरा मैत्रेय ऋषि से जुड़ी हुई है। क्या इतनी महान गुरु परंपरा का शिष्य होने पर मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं स्वयं अपनी जमीन जायदाद वापस ले सकूं? मिलारेपा, मैं खुद समर्थ हूँ, फिर भी तुम्हें जांचना आवश्यक था। हृदय की शुद्धि हो और साधक की लगन हो तो सद्गुरु के मिलने पर काम जल्दी बन जाता है। मैं तुमको बताता हूँ कि उन पशु पक्षियों का क्या हुआ जो आंधी तूफान में मारे गए। मिलारेपा, तुम्हारे द्वारा भेजे गए तूफान और बर्फ की वर्षा से जितने भी जीव मर गए हैं, वे सभी जीव फिर से शरीर धारण कर तुम्हारे आसपास ही रहेंगे और तुमको गुरु रूप में वर्ण करेंगे। तुम्हारी मोक्षदायिनी, आनंददायिनी ब्रह्म विद्या से वे भी आह्लादित एवं आनंदित होंगे। तुम शाश्वत हो, सनातन हो, अपितु सभी का वही स्वरूप है। तुम्हारे स्वरूप में न जन्म है न मृत्यु है। जन्म मरण शरीर की अवस्था है। मैं तुम्हें सत्य उपदेश करता हूँ और अगर तुमको मेरे बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं तुमको दिखा सकता हूँ, यही और अभी प्रत्यक्ष रूप से। मिलारेपा की आंखों ने ही जवाब दिया कि हाँ गुरुजी, दिखाइए, तभी मेरी आत्मा को ठंडक पहुँचेगी, क्योंकि मेरी आत्मा अभी ग्लानि के ताप से जल रही है। महात्मा नागोप्पा ने अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथों की हथेलियों को मिला दिया और उसी परमात्मा में ध्यानस्थ हो गए। महात्मा को सहज है क्योंकि इनको अभ्यास है। कुछ देर तक महात्मा चित्र लिखित मूर्तिवत ध्यान में स्थित रहे। मिलारेपा भी महात्मा को अपलक नेत्रों से निहार रहा है। कुछ देर बाद मिलारेपा देखता है कि जितने जीव मर गए थे सब आकाश से नीचे आ रहे हैं, उज्जवल शरीर धारण करके। कुछ ही समय में सभी जीव महात्मा नागोप्पा और मिलारेपा के आसपास आकर बैठ गए। मिलारेपा यह सब देखकर अचंभित रह गया। वह सोच रहा है कि महात्मा नागोप्पा का एक एक वाक्य सत्य है कि जन्म मृत्यु शरीर का धर्म है, आत्मा अजर अमर चेतन
अविनाशी है, शरीर जड़ है। मिलारेपा पूछता है महात्मा नागोप्पा से कि गुरुजी, आपने जैसे कहा था कि आत्मा शाश्वत है, मैं प्रत्यक्ष देख भी रहा हूँ, तो फिर ये क्यों पुनः शरीर धारण कर मेरे पास रहेंगे? महात्मा ने कहा कि मिलारेपा, जब तक ज्ञान से अज्ञान को दग्ध नहीं किया, तब तक जन्म मरण बना ही रहता है। फिर तुम किसी भी लोक में चले जाओ, कितने भी महान हो जाओ, या ब्रह्मा विष्णु महेश के तुल्य तुम्हारा सामर्थ्य ही क्यों ना आ जाए। इसलिए तो इस विद्या को मोक्षदायिनी विद्या कहते हैं, और ये मोक्षदाता गुरु के शरणागत हुए बिना फलीभूत नहीं होती। महात्मा और मिलारेपा की वार्तालाप के दौरान सभी जीव पुनः अपने अपने स्थान पर लौट गए। अब मिलारेपा को बड़ी शांति मिली। आतिशे इश्क से मेरे जिस्मो जाँ जल गए, आह जब निकली तो तालू और जुबां जल गए। यह ज्वाला का था शोला या फिर गैबी आग थी कि हमारे अक्लो फिक्र के पंछी के पर जल गए। हूँ मैं गुमनामी के रास्ते पे, हस्ती नहीं बाकी कोई, बेपरवाही की बिजली कुछ ऐसी गिरी, नामों निशान जल गए। सैकड़ों पर्दे पड़े थे मेरे और उनके दरमियाँ, सैकड़ों पर्दे पड़े थे मेरे और गुरु के दरमियाँ। मेरी आह की एक चिंगारी से ये सब जल गए। वह सोच रहा है कि मैं कितनी सही जगह पर आया हूँ, मुझे यहाँ सब कुछ मिलेगा जिसके लिए मैंने वर्षों गवा दिए। मिलारेपा यह सब सोच ही रहा था कि महात्मा नागोप्पा का बुलंद स्वर में शब्द सुनाई दिया कि मिलारेपा, मेरे पास जो कुछ भी है सब मेरे गुरुदेव मारपा का दिया हुआ है। नागोप्पा के वचन सुनकर मानो मिलारेपा की सोच पर हथौड़ा सा लग गया। वह सोचता है कि महात्मा नागोप्पा बात बात में तो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं और बीच बीच में यह कहते हुए भी नहीं भूलते हैं कि सब मेरे गुरुदेव मारपा की देन है। मैं भी तो मारपा के पास इतने वर्षों तक रहा, परंतु आज तक तो एक शब्द भी मैंने ज्ञान का उनके मुख से नहीं सुना, और ना ही उनके द्वारा चमत्कार ही कोई देखा, और ना ही उनमें मेरे लिए कोई मैंने करुणा देखी। ऐसे तो है नहीं कि मैं उनके पास कुछ महीने ही रहा, मैं तो उनके पास कई वर्षों तक रहा। तो उनको समझने में मुझसे भूल हो रही है, या महात्मा जी बस ऐसे ही संत मारपा का गुणगान कर रहे हैं। खैर चलो, मुझे तो लाभ यहीं से मिल रहा है। मेरे लिए तो सब कुछ महात्मा नागोप्पा ही है। मेरे तारणहार अब गुरु नागोप्पा ही हैं। कुछ दिन बीत गए, तब एक दिन महात्मा नागोप्पा ने मिलारेपा को बुलवाया। मिलारेपा, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुमको पहले योग विद्या में निपुण करूँगा। कल सुबह तैयार रहना और ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास आना। मैं तुमको योग साधना की दीक्षा प्रदान करूँगा।